जय जय बंधुओं, आज हम आपके सामने एक ऐसा तरीका बताना चाहते हैं जिससे पुण्य बढ़ाया जा सकता है। कैसे हम पुण्य को अपनी बचाएं और कैसे बढ़ाएं। जो वस्तुएं हमारी इच्छित हैं या हम जिन्हें चाहते हैं उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सिद्धांत है किसी भी कार्य की सिद्धि बिना पुण्य के नहीं हो सकती। 4 गतियां हैं, उन 4 गतियों में यदि हम देखें, नरक गति में केवल पाप का ही उपार्जन होता है और पूर्व के पाप का ही भुगतान होता है। वहां यदि पुण्य का उदय आया भी तो वह पाप रूप में परिणत हो जाता है, अथवा ये कहें कि उस पुण्य के उदय में, उस पाप के उदय में वह पुण्य का उदय दिखाई नहीं देता है। दूसरी ओर देखें, तिर्यंच गति में पाप के उदय से तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है, मत तिर्यंच गति में अल्पतम पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है, या कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली तिर्यंच होते हैं जो पुण्य का अतिशय उपार्जन कर लेते हैं। तीसरी गति देखें, देवगति। देवगति में पुण्य का भोग किया जाता है और पुण्य का उपार्जन किया जाता है। और चौथी गति है मनुष्य गति। इस गति में पुण्य का उपभोग भी होता है, पाप का उपभोग भी होता है, पाप का उपार्जन भी होता है और पुण्य का उपार्जन भी होता है। हम मनुष्य गति के जीव हैं और मनुष्य गति की प्राप्ति पुण्य के उदय से ही प्राप्त हुई है। आचार्य लोग कहते हैं जब बहुत सातिशय पुण्य का उदय होता है तब मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति वर्तमान में हमें हुई है, ये सातिशय पुण्य का ही कारण है। अब इस सातिशय पुण्य के उदय में मनुष्य गति प्राप्त करने के बाद भी यदि हम इस पुण्य का केवल उपभोग करेंगे और पुण्य का उपार्जन नहीं करेंगे तो यह पुण्य कब तक हमारे पास रहेगा। एक बालक होता है, जब वो पैदा होता है तो वह कितना पुण्य होता है उसके पास। मान लो उसके पास 100% पुण्य है और पूरा जीवन है उसके पास। अब वह 100% पुण्य को कितने दिनों तक संरक्षित करके रखता है, उस पुण्य को कितना बढ़ाता है, या उस पुण्य को जल्द ही समाप्त कर देता है। यदि वह जल्दी ही पुण्य को समाप्त कर देता है तो पुण्य को समाप्त करने के बाद उसकी दयनीय स्थिति हो जाती है और उसकी कोई भी इच्छित वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो पाती है और वह रोड में आ जाता है या क्या गरीब हो जाता है। और यदि बचपन से ही वह पुण्य का उपार्जन भी करता जाता है और पुण्य का उपभोग भी करता जाता है तो वह पुण्य धीरे धीरे बढ़कर कभी न कभी उदय में आता है और उसका बैलेंस बना रहता है। जैसे एक व्यापारी जो धान्य घर में रखता है, बीज के लिए संभाल के रखता है, पूरे धान का उपभोग नहीं करता है। वैराग्य भावना में कहा है, बीज राग फल भोग वे जो किसान तन माही त्यों चक्री ने सुख करे धर्म विसारे नाही। जिस प्रकार से किसान बीज को रख करके अन्य अनाज का उपभोग करता है, उसी प्रकार हे चक्रवर्ती तू भी अपने पुण्य रूपी बीज को संभाल करके बाकी बीज का उपभोग कर, तब अगले भाव में या अगला पुण्य का उपार्जन दोबारा कर सकता है। जैसे किसान बीज को पुनः बोता है, फिर फसल आ जाती है, फिर उपभोग करता है, कुछ बीज को रख लेता है, फिर बोता है। इसी प्रकार की पुण्य की संतति बढ़ती जाती है। तो हम मनुष्य भाव में बैठ करके आज हम ये सीखने वाले हैं कि हमें अपने पुण्य का उपार्जन कैसे करना है।
यदि बालक छोटा है और पुण्य का उपभोग हम सबसे अधिक कहाँ करते हैं? हमारे पुण्य का उपभोग सबसे अधिक ममत्व परिणामों से होता है। जितना अधिक ममत्व परिणाम हम रखेंगे उतना अधिक पाप का उपार्जन करते हैं और पुण्य खर्च कर देते हैं। अब देखें, बालक जब छोटा होता है तो उसकी इच्छाएं कम होती हैं, उसकी आवश्यकताएं कम होती हैं, तो उसका पुण्य सेफ रहता है, संरक्षित रहता है। वह कम पुण्य का खर्च करता है तो उसकी पुण्य संचित रहता है, इसलिए उसे जो भी मांगते हैं मिल जाता है। अधिकांशतः ऐसा ही होता है। कुछ पूर्व के पाप के उपार्जन से कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको पैदा होते साथ ही पाप का अर्जन होना चालू हो जाता है, पैदा होते साथ ही पाप का उदय आता है, तो वे गरीबी अवस्था में या कहो कि सगे संबंधियों से दूर हो जाते हैं। परंतु जो पुण्य के साथ आया है वह पुण्य संरक्षित करता है, तो अवस्था और आवश्यकताएं और इच्छित वस्तुओं पे कंट्रोल करके हम अपने पुण्य को सेव कर सकते हैं। जब वह छोटा होता है तो माँ का दूध उसको चाहिए, उसकी एक ही इच्छा होती है, अपने पेट का भरण पोषण करना। तो उसकी इच्छाएं एक, पुण्य 100% जल्दी पूर्ति हो जाती है। अब इच्छाएं 2 हो गई, दूध के साथ साथ खिलौने भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। 2 इच्छाएं हो गई, 3 इच्छाएं हो गई, 4 इच्छाएं हो गई। पुण्य उतना ही है, सीमित है, क्योंकि अभी हमने पुण्य उपार्जन किया नहीं है। और यदि पुण्य का उपार्जन कर भी ले तो उसका अबाधा काल कब आता है, कब उसका उदय आएगा और कब उसका उपभोग हम कर पाएंगे, कर्म सिद्धांत के बारे में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि केवली तो है नहीं, केवल शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको पढ़कर ही हम जान सकते हैं कि क्या कैसे। तो आवश्यकताएं उसकी कम है, इसलिए उसके पास पुण्य जितना भी उसमें उसका विभाजन हो जाता है। 4 आवश्यकताएं हैं तो 25-25% सब में पुण्य विभाजित हो जाता है। 5 आवश्यकताएं हैं, 6 आवश्यकताएं हैं, जैसे जैसे आवश्यकताएं हमारी बढ़ती जाती हैं हमारा पुण्य का विभाजन भी होता चला जाता है। यही कहें कि हमारी इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती हैं हमारा पुण्य का उपार्जन विभाजन उतना अधिक होता जाता है। अब हम 100% यदि हमारे पास पुण्य है और हम 100 प्रकार की इच्छाएं अपने मन में रखे हुए हैं, तो बताइए कि 1-1% यदि हम 1-1 इच्छाओं को देते हैं, क्या 1% में कौन सी इच्छा की पूर्ति हो जाती है? या बाजार में यदि अपन 100 रुपये लेके जाएं और 100 चीज़ें हम खरीदना चाहें तो सब में 1-1 रुपये यदि हम विभाजित करते हैं तो कोई भी वस्तु हम खरीद कर नहीं ला सकते। और यदि हम 100 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन करें जो 100% 100 रुपये के अंतर्गत आती हो, तो हम किसी न किसी एक वस्तु की पूर्ति तो कर ही सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमारे पास 100% पुण्य है और हम एक इच्छा रखते हैं तो वह एक इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। और यदि हम 100 इच्छाएं रखते हैं तो 100 में से किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती और हमारा 100% पुण्य खर्च हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हाथ में कुछ प्राप्त नहीं होता और जो जमा पूंजी है वह भी समाप्त हो जाती है। तो पुण्य इस प्रकार से खर्च हो जाता है। अब हमें पुण्य को सेव रखना है, हमें पुण्य का उपार्जन करना है, तो पुण्य के उपार्जन के साधन देखें कि हम किस प्रकार से पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। देव पूजा करना, स्वाध्याय करना, संयम, तप, ध्यान, ये 6 प्रकार के श्रावक के कर्तव्य कहे हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, ध्यानम चेति, गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने देने। ये 6 कर्तव्य श्रावक के कहे हैं जो पुण्य के ही उपार्जन के साधन हैं, यानी इनसे पुण्य ही प्राप्त होता है, पाप उपार्जन नहीं होता है। एक छोटा सा बालक है, उसके पास पुण्य अधिक है और उसके
खर्च करने की सीमा कम है, ऐसा सुअवसर है कि वह बालक यदि बचपन से ही पुण्य का उपार्जन कर ले तो उसको यौवनावस्था में नौकरी के लिए दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, किसी आवश्यकता के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसार फैलाने पड़ेंगे। तो ऐसा कौन सा उपाय है? ऐसा उपाय है कि वह बालक अपने समझदारपने से, यानी 8 साल का जब वह हो जाए तब उसे विशेष पुण्य का उपार्जन करने के लिए देव पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए, आमना स्वाध्याय प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि 8 साल की उम्र परिपक्व अवस्था है। इसे अल्पायु नहीं कहा जा सकता। सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं 8 साल अंतर मुहूर्त में किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 8 साल में कोई भी जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर सकता है। 8 साल की उम्र में बालक पूजा करने के योग्य हो जाता है। 8 साल की उम्र में बालक मुनि महाराज को आहार दान देने के योग्य हो जाता है। ये सब पुण्य के साधन हैं। इन पुण्य के साधनों से यदि बचपन से ही पुण्य कमाया जाए तो युवावस्था और वृद्धावस्था में सुख शांति रहेगी। युवावस्था वृद्धावस्था में जब तक विशेष पाप का उदय न आए, सामान्य पाप का उदय आता है तो यह पुण्य रक्षा करने का कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार से हम पुण्य को सेफ रख सकते हैं अपनी इच्छाएं कम करके। हमारी कौन सी इच्छाएं हैं? क्या पूरा संसार हमारा है? हाँ, हमने मान रखा है कि हमारा पूरा संसार है, इसलिए हमारा पुण्य इन सब में विभाजित होकर खर्च होता जाता है। तो हम अपनी आवश्यकताएं सीमित करें। हम जिस घर में रहते हैं, हमारे कितना जमीन हो, इन्हें 10 प्रकार का परिग्रह जो कहा गया है उसकी सीमा निर्धारित करें। गमनागमन का जो साधन है उसकी सीमा निर्धारित करें। खान पान का जो साधन है उसकी सीमा निर्धारित करें। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक व्यापारी था, किराने की दुकान करता था और वह चाहता था कि मैं करोड़पति बन जाऊं। सत्य घटना है। वह मुनि क्षमा सागर महाराज जी के पास गया और कहने लगा, महाराज मुझे कुछ नियम दो। तो महाराज ने कहा, क्या करते हो? उसने कहा, महाराज किराने की दुकान करता हूं। कितना कमा लेते हो? महीने का 2 से 3 लाख रुपए वो कमा लेता है। साल का कितना हुआ? चले महाराज 24 लाख से 36 लाख के करीब साल का हुआ। इतना मैं कमा लेता हूं। मैंने जो पूंजी व्यापार में लगी वो अलग है, ये इतना मुनाफा है मेरा। कितना कमाना चाहते हो? महाराज मैं करीब 3 करोड़ रुपए सालाना मैं कमाना चाहता हूं, इससे अधिक की मेरी इच्छा नहीं है। महाराज ने कहा, ठीक है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, नियम लो कि मैं 3 करोड़ रुपए साल से अधिक नहीं कमाऊंगा। उसने नियम लिया। नियम लेने के बाद चतुर्मास महाराज का खत्म हुआ और पहुंच गया महाराज 3 करोड़ तो 4 महीने में ही पूरे हो गए। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं क्या करूं? तो वह श्रावक आया, छात्रावासों में दान दिया। छात्रावास के बच्चों को घुमाने के लिए महावीर जी ले गया, दर्शन कराने के लिए महावीर जी ले गया। अन्य संस्थाओं में उसने दान दिया। 3 करोड़ से एक्स्ट्रा जो उसके पास संपत्ति राशि बच रही थी। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया है कि उसने अपने संपत्ति की सीमा करी तो संपत्ति का कोटा तुरंत भर गया। संपत्ति का कोटा तुरंत भर गया। आप समुद्र को भरने के लिए इच्छा करेंगे तो समुद्र कभी नहीं भरने वाला, परंतु आप अपने घड़े को भरना चाहें तो वह घड़ा जरूर भर सकता है। तो घड़े को भरने की आवश्यकता है हमें, समुद्र को भरने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो हम अपने सीमा करें, समुद्र की सीमा घटा करके एक घड़े की सीमा का आकार बनाएं अपनी इच्छाओं का। जब हम अपने खान पान में जिन वस्तुओं को हम नहीं खाते हैं उनका हम त्याग करें, उनका हमें त्याग करना चाहिए। 3 प्रकार की इच्छाएं हमारे पास होती हैं, आवश्यक इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं,
और आरामदायक इच्छाएं। हमें किनकी पूर्ति करना है? हमें आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति करना है, अनावश्यक इच्छाओं पर स्टॉप लगाना है और आरामदायक इच्छाओं को छांटना है। आरामदायक इच्छाओं को छांटना है। हम ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, 10,000 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, हम कितनी खा पाते हैं? हम केवल 10, 20, 50, 100, इतने से ज़्यादा वनस्पतियां हम नहीं खा पाते। तो हम क्या करें? सबसे पहले हमें 10,000 प्रकार की वनस्पतियां का जो पाप का उपार्जन कर रहे थे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हम अपना पुण्य लगा रहे थे, उसकी सीमा निर्धारित करें। 100 सब्जियों की इच्छा के लिए अपने को नियम से बद्ध करें। सोना चांदी, रुपया पैसा, धन्य धान्य, इन सब की इच्छाएं जो अनावश्यक हैं, आवश्यक हैं, आरामदायक हैं, इन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। तब हमारा पुण्य, उपार्जित हुए पुण्य का संचय होगा, पूर्व के पुण्य का संरक्षण होगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इससे आगे का कि आवश्यकता, आवश्यक, अनावश्यक और आरामदायक कौन कौन सी इच्छाएं हैं, उनके बारे में विश्लेषण अगले वीडियो में सुनेंगे। जय जिनेंद्र।